हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1E और 1F के मेन इंपॉर्टेंट सभी प्रश्नों को लेकर के। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1E एंड 1F। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। समपूर्णांक ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, अर्थात उसमें 2 का गुणा होना चाहिए। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, अर्थात उस संख्या में 2 का गुणा होना चाहिए। इसीलिए आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। m सम संख्या हो कोई जरूरी नहीं है, m+1 सम हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, 2m+1 सम संख्या होगी ऐसा संभव नहीं है। केवल 2m यही एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 गुणा में है, इसीलिए प्रत्येक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है। ये आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 इन्हें हम कहते हैं विषम संख्या, मतलब जिसमें 2 का गुणा ना हो। या ये कहते हैं अगर सम संख्या है हमें चाहिए सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इन्हें कहते हैं सम संख्या। यदि सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो विषम संख्या बन जाती है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, ये सब संख्या है विषम संख्या। सम पूर्णांक हो गया 2m तो विषम पूर्णांक हो जाएगा 2q+1। इस रूप का आंसर होगा, तो ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा 2q+1। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, मतलब 2q+1 के रूप का होता है। क्योंकि q के रूप में हो कोई जरूरी नहीं है, q+1 हो ये भी कोई आवश्यक नहीं है। q सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, और 2q 100% इसमें 2 का गुणा है, इसीलिए सम संख्या होगी। मतलब प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो यही आंसर आपको डिक्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। n का ऐसा कौन सा मान रखा जाए इनमें से कि जो हमें प्राप्त हो वो 8 से विभाजित हो जाए। 8 का भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी को भी पूर्णांक कहते हैं। यदि हम n का मान शून्य रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, आंसर बचा -1। 8 का भाग -1 में नहीं जाएगा, मतलब पूर्णांक होना संभव नहीं है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5 डैश इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या अगर हम 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 1 में 1 में से निकल गया 0, 8 से विभाज्य हो जाएगा। यदि प्राकृतिक संख्या हम रखते हैं 2, n का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 3 ये आपका 8 से विभाजित नहीं होता है, अर्थात ये प्राकृतिक संख्या का आंसर भी गलत हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या n का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गए 3, जो 8 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए आंसर भी गलत है।
सम संख्या रखेंगे तो 2 भी सम है, 2 का वर्ग 2 दूना 4, 4 में से 1 गए 3, जो 8 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। केवल बचा ऑप्शन हमारा विषम संख्या, यही आंसर आपका करेक्ट है, यही सही हो जाएगा। क्योंकि विषम संख्या 1, 3, 5, 7 होते हैं। यदि हम n का मान 1 रखेंगे तो 1 1 में 1 में से गए 0, 8 से विभाजित हो जाता है। 0 में चाहे जिसका भाग दिया जाए सबका भाग चला जाएगा, सब बन जाएगा 0। फिर उसके बाद 3, यदि n का मान रखेंगे 3 तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 में से 1 निकल गया 8, 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 कम। अगर हम 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग 5 बचा 25, 25 में से 1 निकल गया 24, वो भी 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24। 7 रखेंगे तो 7 का वर्ग 7 7 49, 49 में 1 घट गया 48, 8 से कट जाएगा, 8 6 48। इसी प्रकार से कोई भी विषम संख्या का मान रखा जाए इसमें n का मान, तो जो भी प्राप्त होगा वो 8 से विभाजित हो जाता है। इसीलिए विषम संख्या, यही आंसर आपका कंफर्म है, यही आंसर आपका सही है, विषम संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4, 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा? 65 और 117 के HCF को तो हम पता करेंगे इसका HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। 65 का भाग 117 में देंगे, 65 का भाग 117 में, 65 दूना 130 ज्यादा हो जाएगा, 65 एक कम 65, घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 11 में से घट गया 5, 6 घट गया 5 बचेगा, 52 शेष। 52 का हम भाग करेंगे 65 में, 52 एक कम 52, घटाएंगे 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गए 1, 13, 13 का हम भाग करेंगे 52 में, 13 चौको 52, कैंसिल। किससे कैंसिल हुआ? 13 से, 13 से कैंसिल हुआ तो HCF यही हो गया हमारा 13। कह रहा था इसके HCF को इसके रूप में व्यक्त किया जाए, HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, अर्थात इसे हम HCF 13 के बराबर करेंगे। 65m माइनस 117 बराबर 13। अब हम एक तरफ बाकी सब एक तरफ, माइनस 117 उधर जाएगा, प्लस में 117 जोड़ेंगे, 7 3 10, 1 1 2 1 1 1 2 1 3 130, 65m बराबर 130, m बराबर 130 गुणा में 65, इधर आएगा बटे में 65, काटेंगे 65 एक कम 65, 65 दूना 130, अर्थात m बराबर 2। यही आंसर आपका करेक्ट है, यही आपका आंसर सही है। 2 जहां पर लिखा होगा वही आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 5, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। 70 और 125 को विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। 5 और 8 शेषफल बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए हुए संख्या में भाग दिया जाए और पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम HCF कहते हैं। इतना शेषफल प्राप्त हो
तो पहले ही आप इनको घटा लीजिए। 70 में विभाजित किया जाए तो 5 बचे शेष, 125 में भाग दिया जाए तो शेष बचे 8, इसीलिए 70 माइनस 5, 70 माइनस 5 बराबर 65, और 125 माइनस 8 बराबर 117। सेम वही क्वेश्चन जो इधर आपने लिखा था, HCF 65 का हम डिवाइड करेंगे 117 में। हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में ही हमें डिवाइड करना है। 65 का भाग 65 एकम 65, 7 में 5 गए 2, 11 में 6 गए 5, 52 का भाग 65 में, 52 एकम 52, बचेगा 3 1 13, 13 का भाग 52 में, 13 चौको 52, सब कैंसिल, कैंसिल हुआ 13 से, मतलब HCF बराबर आ गया 13। लिखेंगे इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है, जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, छठे नंबर के लिए क्वेश्चन आपके सामने है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x क्यूब वाई, a बराबर x क्यूब वाई और b बराबर x वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जा जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो फिर HCF AB क्या होगा? इसलिए HCF AB हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब बीजी व्यंजक में दिया जाए ये मान, तो HCF के लिए वो व्यंजक जो दोनों में हो और छोटी घात जो दोनों में हो और छोटी घात, उसी को कहते हैं HCF। x की पावर 3, x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, 3 घात 1 घात, जो छोटी घात है उसी को आप लिखेंगे x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 3, जो दोनों में हो छोटी घात, मीन्स वल्ली y। ये आपका आंसर। नेक्स्ट नंबर 7 बात करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर AB स्क्वायर, p बराबर AB स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b, q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM PQ क्या है? LCM PQ, P और Q दोनों का LCM हमें पता करना है। तो HCF में जो दोनों में हो और छोटी वाली घात, और LCM में जो दोनों में हो और बड़ी घात, जो दोनों में हो और बड़ी घात, b में 1 घात, b में 3 घात, ये 3 घात बड़ी है, a क्यूब हो गया, b की पावर 1, b की पावर 2, ये बड़ी घात है, इसी को लिख लीजिए b घात 2। यही हो गया हमारा LCM। दोनों में हो बड़ी घात LCM, दोनों में हो छोटी घात तो HCF। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट एट लास्ट देखते हैं नंबर 8।
निम्नलिखित परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। इनमें कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमको छांटना है। फर्स्ट नंबर 4 माइनस √3। 4 एक परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का हम जानते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सब के सब हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सब के सब हमेशा अपरिमेय होता है। तो बराबर ये हो गया अपरिमेय। √7/2, √7/2, √7 अपरिमेय, ये परिमेय। अपरिमेय में परिमेय का भाग देते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलती है। कि हम जानते हैं एक अपरिमेय और एक परिमेय, इनका जोड़, घटाना, गुणा और भाग, सब के सब हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जबकि परिमेय और परिमेय का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, सब के सब हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़, घटाना, गुणा या भाग, ये क्या होगा यह बताना संभव नहीं है। अनिश्चित मतलब कोई निश्चित नहीं है कि यह परिमेय होगा या अपरिमेय, अर्थात ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ये बन गया हमारा अपरिमेय। नेक्स्ट 5 माइनस √4। 5 माइनस रूट अगर हट जाए तो परिमेय, रूट ना हट पाए तो अपरिमेय। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं, 4 का वर्गमूल 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो बचा केवल एच परिमेय संख्या। रूट 0.01, अगर इनको हम भिन्न में करना चाहते हैं तो दशमलव हटा दीजिए, बन गया संख्या केवल 1, दशमलव की जगह 1, आगे 2 गिनती हैं तो 2 जीरो बना लीजिए। 1 का वर्गमूल 1, 100 का वर्गमूल 10, रूट हट गया बिल्कुल, इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या हो जाएगी। पाई, पाई को हमेशा हम अपरिमेय संख्या मानते हैं, कभी परिमेय नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पाई का मान जो हमें मिलता है 22/7 या 3.14, वो पाई का कोई क्लियर मान नहीं होता है, वह केवल एक संभावित निकटतम मान दिया गया है। पाई का निकटतम मान 22/7 होता है, या 3.1416 होता है, या 355/111 भी कर लेते हैं कभी। ये पाई के जो भी मान दिए गए हैं ये सब निकटतम मान दिए गए हैं, निकटतम मान है, ये कोई क्लियर मान नहीं है। और पाई का मान दशमलव के बाद आज के समय में कंप्यूटर की सहायता से दशमलव के बाद लगभग 5 लाख अंकों तक मान ज्ञात किया जा चुका है, फिर भी यह संतुष्ट नहीं है। इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या ही मानते हैं, परिमेय नहीं मानते। नेक्स्ट 22/7 p/q के रूप में है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इसीलिए यह है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट 3.14, 3.14, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। दशमलव में हो, शांत हो, अगर अशांत है, आवर्ती है, तब भी परिमेय संख्या है। ऊपर लाइन खींच देते हैं तब भी वो परिमेय संख्या होती है। 3.14 एक परिमेय संख्या है। रूट 0.9 भिन्न में करेंगे तो बनेगा 9/10, दशमलव की जगह 1, आगे एक गिनती 1 जीरो। 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, लेकिन 10 का वर्गमूल निकालना संभव
नहीं है, इसलिए यह संख्या हमारी परिमेय नहीं होगी बल्कि अपरिमेय संख्या है। यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर किसी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और अपने इस बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त कर सके। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।